हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एग्जाम टारगेट 24 में। स्वागत है आपका आज इस वीडियो में, जो कि है टीजीटी पीजीटी और एलटी ग्रेड के लिए भूगोल के प्रैक्टिस सेट की। आपको पता है हम लोग रोज़ कवर करते हैं टीजीटी पीजीटी के लिए भूगोल के प्रैक्टिस सेट, और ये सेशन इंपॉर्टेंट होगा यूपी पीसीएस, यूजीसी नेट और भी सभी वनडे एग्जाम के लिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस महत्वपूर्ण सेशन की। उससे पहले यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। चलिए शुरुआत करते हैं। एक तरफ दिया है खनिज और दूसरी तरफ दिया है प्रमुख उत्पादक देश, यानी कि कौन सा खनिज किस देश में उत्पादन किया जाता है। सबसे पहले दिया हुआ है टिन। टिन कहाँ पे होता है? टिन होता है मलेशिया में, यानी कि ए का 3। थोरियम कहाँ पे होता है? थोरियम होता है अपने इंडिया में। थोरियम भारत में जाएगा। यूरेनियम ये कनाडा में होता है, और तांबा ये जाम्बिया में होता है। तो इस तरह से ए का 3 हो जाएगा, बी का 2 हो जाएगा, ए का 3, बी का 2, सी में दिख रहा है और सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। भारत की तटरेखा की कुल लंबाई लगभग कितनी है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और वनडे एग्जाम के लिए ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। चलिए देख लेते हैं। भारत की तटरेखा की कुल लंबाई कितनी है? तो बात करते हैं 3500 किलोमीटर, 7516 किलोमीटर, 6000 किलोमीटर या फिर 7040 किलोमीटर। पूछा गया है भारत की तटरेखा की कुल लंबाई कितनी है। यह है 7516 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। कुल पूछा गया है, जिसमें क्या आ जाएगा, ये द्वीपों सहित है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित देशों में से किस में न्यू इंग्लैंड औद्योगिक प्रदेश स्थित है? यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा या फिर ऑस्ट्रेलिया। पूछा गया है किस में न्यू इंग्लैंड औद्योगिक प्रदेश स्थित है। न्यू इंग्लैंड औद्योगिक प्रदेश ये स्थित है कहाँ पे? संयुक्त राज्य अमेरिका में। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट। ऑस्ट्रेलिया में गेहूं फार्म संकेंद्रित हैं क्वींसलैंड में, नॉर्दर्न टेरिटरीज में, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में या फिर न्यू साउथ वेल्स में। पूछा गया है गेहूं के फार्म कहाँ पे संकेंद्रित हैं। यह संकेंद्रित है न्यू साउथ वेल्स में। दैट मीन्स डी विल बी राइट। ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित था? बाढ़ नियंत्रण, सिंचाई सुविधाओं का प्रावधान, अंतर्देशीय जलमार्गों का विकास या फिर शहरों में दूध की उपलब्धता में सुधार। ऑपरेशन फ्लड किससे रिलेटेड था? तो यह रिलेटेड था किससे? शहरों में दूध की उपलब्धता में सुधार। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। और आपको बताना है कि श्वेत क्रांति किसे कहते हैं। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? और नीली क्रांति, इन दोनों को बताना है। श्वेत क्रांति और नीली क्रांति का संबंध किससे है, ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। चलिए फिर से वही कूट वाला क्वेश्चन है, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। आपके एग्जाम में कूट का जो सेगमेंट होगा काफ़ी वेटेज रखेगा जो एग्जाम होगा, क्योंकि सीटें कम है और सीटें कम होने की वजह से जो है पेपर टफ बनेगा। तो इस वजह से कूट वाले क्वेश्चन की संभावना जो है ज़्यादा हो जाती है आने की। लेते हैं। अर्थव्यवस्था के क्षेत्र दिया गया है और एक तरफ दिया गया है गतिविधियाँ। जो प्राथमिक जो क्षेत्र है वह किसके अंतर्गत आता है? यह आता है पर्ल कल्चर के अंतर्गत। फिर बात होती है द्वितीयक के अंतर्गत, यह आता है सूत कताई। तृतीयक के अंतर्गत आता है रेल सेवाएं। और चतुर्थक के अनुसंधान प्रयास। ए का 3, बी का 4, ए का 3, बी का 4 किस में दिख रहा है? सी में दिख रहा है, सॉरी बी में दिख रहा है। बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। औद्योगिकरण का स्तर मापने हेतु किसके द्वारा बहुतात्विक उपागम अपनाया गया था? अल्फ्रेड राइट द्वारा, डी थॉमसन द्वारा, स्टेन द गियर द्वारा या फिर सी एफ जोन्स के द्वारा। औद्योगिकरण का स्तर मापने के लिए किसके द्वारा बहुतात्विक उपागम अपनाया गया था? यह उपागम अपनाया गया था किसके द्वारा? डी थॉमसन के द्वारा। दैट मीन्स बी विल बी राइट। संयुक्त राज्य अमेरिका के किस राज्य के क्षेत्र को विश्व की रोटी की टोकरी कहा जाता है? संयुक्त राज्य अमेरिका के किस राज्य के क्षेत्र को विश्व की रोटी की टोकरी कहा जाता है? मिनीसोटा, ओक्लाहोमा, कोलंबिया या फिर कैलिफोर्निया। 38 नंबर की बात कर रहे हैं। किसको बोला जाता है? ये बोला जाता है मिनीसोटा को। मिनीसोटा ऑप्शन नंबर ए सही है। यह कहाँ पे है? यह है यूएसए में, संयुक्त राज्य अमेरिका में। फार्म हाउस सामान्यतः कहाँ पाए जाते हैं? यूएसए में यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका में, भारत में, कनाडा में या फिर ऑस्ट्रेलिया में। तो फार्म हाउस कहाँ पाए जाते हैं? फार्म हाउस पाए जाते हैं भारत में। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। बेलफास्ट किसके लिए मशहूर है? बेलफास्ट कपास वस्त्र उद्योग के क्षेत्र के लिए, जहाज निर्माण उद्योग के लिए,
कृषि उपकरण के लिए या फिर वायुयान निर्माण के लिए। बेलफास्ट की बात हो रही है। यह मशहूर है जहाज निर्माण उद्योग के लिए। यह कहाँ पे है? यह है उत्तरी आयरलैंड का एक प्रमुख शहर है। बी करेक्ट है। और यह बेलफास्ट क्या है? उत्तरी आयरलैंड का एक शहर है, याद रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रशासनिक शहर नहीं है? टोक्यो, न्यूकैसल, वाशिंगटन डीसी या फिर ऑक्सफोर्ड। प्रशासनिक शहर कौन सा नहीं है? इसमें है ऑक्सफोर्ड। ऑक्सफोर्ड जो है यह प्रशासनिक शहर नहीं है। और टोक्यो क्या है? टोक्यो जो है जापान की राजधानी है। न्यूकैसल ब्रिटेन का क्या है? ये प्रमुख शहर है। और वाशिंगटन डीसी क्या है? यूएसए यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी है। मैंने चारों को एक्सप्लेन कर दिया है, आप इसको नोट कर सकते हैं। एक तरफ दिया जैव अभयारण्य। जैव अभयारण्य जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। और एक तरफ दिया राज्य, यानी पंचमढ़ी कहाँ पर है? पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में है। सिमलीपाल उड़ीसा में है। अगस्त्यमलाई कहाँ पे है? ये केरल में है। और मानस कहाँ पे है? मानस असम में है। तो ए का 2 हो जाएगा, बी का 4, ए का 2, बी का 4, डी में दिख रहा है, डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। गहन निर्वहन कृषि प्रचलित है कनाडा में, चीन में, संयुक्त राज्य अमेरिका में या फिर यूक्रेन में। तो गहन निर्वाह कृषि किस लिए प्रसिद्ध है या फिर कहाँ पे प्रसिद्ध है? यह चीन में प्रसिद्ध है। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। फिर तरफ संहति के प्रकार, यानी कि एक तरफ दिया है और एक तरफ दिया संकेत। आर्कटिक संहति कहाँ पर है? यह होती है AA, इसका संकेत क्या है? AA। अंटार्कटिक संहति कहाँ पर है? इसका संकेत क्या है? यह संकेत है E। और भूमध्य रेखीय संहति, इसका जो सिंबल है इसका T है। और उष्ण कटिबंधीय संहति का संकेत जो है E है। ए का 3, बी का 4, ए का 3, बी का 4, सी में दिख रहा है और सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन अधिक ऊंचाई का मेघ है? स्तरीय मेघ, मध्य स्तरीय मेघ, स्तरीय कपासी मेघ या फिर पच्छाभ कपासी मेघ। कौन सा है? ये हो जाएगा आपका डी, पच्छाभ कपासी मेघ। डी विल बी राइट। निम्नलिखित में से कौन सा शहरी तप्त द्वीप अर्बन हीट आइलैंड की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी नहीं है? बात हो रही है उच्च पवन गति की, वायुमंडलीय प्रदूषण, शहरों के भवन या फिर शहरों की केंद्रीय तापन प्रणाली। कौन सा हो जाएगा? इसमें हो जाएगा उच्च पवन गति। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। तो दोस्तों क्वेश्चन को यहीं तक रखते हैं आज, और इसके आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अपना ख्याल रखें और पढ़ाई को कंटिन्यू करते रहें। एग्ज़ाम जरूर होगा। धन्यवाद।